हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 और इसका हमने चैप्टर 2 की हमने थ्योरी पहले कर ली है और आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसके हमने क्वेश्चन आंसर के 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। देखो, ये चैप्टर काफी लंबा था और मुझे लग रहा है 8th क्लास में तीनों बुक में सबसे ज्यादा जो लेंथी चैप्टर है वो सेकंड ही है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने में निम्न में से कौन सहायक है? यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति हैं और प्राकृतिक जीव हैं उनको कौन सुरक्षित रखता है? ए राष्ट्रीय उद्यान, बी वन्य जीव अभ्यारण्य, सी जैव मंडल निश्चय और डी ये सभी। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को यानी कि जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? ए बंगाल, बी असम, सी मेघालय, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में है और ये काफी प्रसिद्ध है नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र यही है जहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा वो पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में, और ये कहाँ है? असम में स्थित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े बड़े एग्जामों में भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमि निर्माण प्रतिरूप निर्धारण करता है। 23 का है, भूमि निर्माण प्रतिरूप निर्धारण करता है। भूमि का निर्माण किन किन चीजों पर निर्भर करता है? ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ए स्थल आकृति, बी मृदा, सी जलवायु, डी ये सभी। तो भूमि का जो निर्माण है, ठीक है, वो किन चीजों पर निर्भर करता है? इन सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं 24, निम्नलिखित में से सामुदायिक भूमि के फायदे नहीं हैं। देखो, सामुदायिक भूमि के क्या क्या फायदे नहीं है, नहीं वाला हमें पता करना है, बाकी 3 है और 1 नहीं है। बी चारा, यानी कि जो हमारे मवेशी हैं वो आराम से चारा ले सकते हैं या चढ़ सकते हैं जो घास होती है। डी औषधि, यानी कि दवाई वगैरह। सी फलों को तोड़ के हम खा सकते हैं। और डी आवास। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो आवास है कि अगर कोई सामुदायिक भूमि है तो उस पर क्या है, आप आवास मतलब आप घर मकान बना के नहीं रह सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें कर सकते हो, औषधि ले सकते हो, वहां से चारा ले सकते हो, वहां से फल तोड़ के भी खा सकते हो या बेच सकते हो, जो भी आपको सामुदायिक भूमि दी गई है। लेकिन उस पर क्या है, आप सामुदायिक भूमि पर अपना घर बनाकर, निजी घर बनाकर, निजी आवास बनाकर नहीं रह सकते हो। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में कौन भूस्खलन में सहायक नहीं है? देखो, भूस्खलन में कौन चीज सहायक नहीं है? ए जोखिम मानचित्रण, बी वनस्पति में वृद्धि, सी प्रतिधार दीवार का निर्माण, डी वनों की कटाई। देखो, भूस्खलन में सहायक नहीं है, यानी कि भूस्खलन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन चीज सहायक नहीं है। तो भूस्खलन को रोकने के लिए देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन क्षेत्रों का जिन क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है उसका मानचित्र बना के देख लेंगे और फिर जो भी हमसे हेल्प होगी हम उस एरिया की हेल्प करेंगे। बी है वनस्पतियों में वृद्धि, ज्यादा से ज्यादा अगर वनस्पति लगा दी जाएंगी खाली स्थान पर तो उसमें क्या है, तब भी जो वो है भूस्खलन है वो काफी हद तक रुक जाएगा, यानी कि मिट्टी का जो कटाव है वो काफी हद तक रुक जाएगा। प्रतिधार दीवार का निर्माण, प्रतिधार दीवार का मतलब होता है जो पहाड़ी इलाके होते हैं तो पहाड़ की साइड से क्या है, रोड निकल रही होती है। तो आप कभी घूमने गए हो तो आपने देखा होगा कि वो जो साइड से दीवार निकल रही होती है, एक तरफ तो खाई होती है ना, पहाड़ों पे क्या है, एक तरफ खाई होती है और दूसरी तरफ क्या है, पहाड़ के कटाव को रोकने के लिए वो 4 से 5 फुट की क्या है, दीवार बना देते हैं ताकि जो पहाड़ है वो टूट के ना गिरे, है ना। तो उसको बोलते हैं प्रतिधार दीवार का निर्माण। और इसका जो सही है वो है डी, वनों की कटाई। ठीक है, ये भूस्खलन में सहायक नहीं है। देखो, यहाँ पे रोक ना आना चाहिए, भूस्खलन को रोकने में सहायक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या रोक ना आना चाहिए था, रोकना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रोक लिखा ही नहीं जा रहा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आप समझ लेना रोकना। नेक्स्ट देखते हैं 26, सबसे अधिक निवास स्थल पाए जाते हैं। ए संघन वन, बी रेगिस्तान इलाके, सी नदी घाटी, डी टुंड्रा प्रदेश। देखो, जो संघन वन होते हैं उनमें जो सदाबहार वन होते हैं, जो पास वाले वन होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जीव जंतु भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि
जो बड़े बड़े जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो जो पेड़ होते हैं वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, तो उनमें नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मनुष्य तो रह ही नहीं सकते हैं। और जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें भी क्या है, मनुष्य कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ सारी सुविधा नहीं मिलती है। टुंड्रा जो प्रदेश होते हैं वो पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो वर्ष के महीने होते हैं उनमें बर्फ ही रहती है, कभी कभार थोड़ा बहुत बर्फ कम हो जाती है या पिघल जाती है। तो नदी घाटी जो होती है वो वहां पर सबसे ज्यादा आवास पाए जाते हैं, क्योंकि नदी घाटी सबसे ज्यादा सुटेबल होती है रहने के लिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 27, मृदा परिच्छेदिका के लिए सहायक है। मृदा परिच्छेदिका के लिए सहायक है, देखिए इसका चित्र आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ए है उपमृदा, बी है ह्यूमस, सी है गाद और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट देखते हैं, अपक्षय की क्रिया किस के कारण नहीं होती। देखो अपक्षय जो होता है वो किसकी वजह से नहीं होता है, एक मिनट। हाँ, देखिए जो अपक्षय की क्रिया है वो किसके कारण नहीं होती है। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ अपक्षय क्या होता है। अपक्षय देखो अपरदन होता है मृदा का टूट के उस जगह से अलग हो जाना। ठीक है, मृदा का टूट के उस जगह से अलग हो जाना। और अपक्षय का मतलब होता है कि मृदा का वहीं पर क्षतिग्रस्त हो जाना, जहां पर वो मृदा है वहीं पे क्षतिग्रस्त हो जाना, उसी स्थान पर। ठीक है, तो क्षतिग्रस्त किससे होती है, देखो तापमान जब बढ़ता है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या है, कुछ मृदा ऐसी होती है उनमें क्या है दरार पड़ जाती है, जैसे काली मिट्टी होती है उसमें क्या है दरार पड़ जाती है। ये जो तापमान से जो मृदा का क्षरण होता है वो ज्यादातर आप देखेंगे महाराष्ट्र में होता है। जब सूखा पड़ती है तो वहां की मिट्टी क्या है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। देखो वर्षा जो होती है, कई बार वर्षा क्या अम्लीय वर्षा होती है, विषैली वर्षा होती है, तो उसकी वजह से भी क्या है जो मृदा है वो खराब हो जाती है। और सी है प्राणी जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें कीटनाशक वगैरह डाल देते हैं, उसकी वजह से भी क्या है मृदा खराब हो जाती है वहीं की वहीं। और डी है पौधे। तो कौन सा कारण नहीं है, पौधे नहीं है इसका कारण। ठीक है, बाकी ये तीन है, इन तीनों की वजह से क्या है मृदा खराब हो जाती है। देखो अपक्षय और अपरदन में एक ही अंतर है, मैं आपको बता रही हूँ कि अपक्षय जो है मृदा अपने ही स्थान पर रहेगी और वहीं की वहीं खराब हो जाएगी। ठीक है, अपने ही स्थान पर, या तो तापमान की वजह से या वर्षा की वजह से या प्राणियों की वजह से। लेकिन अपरदन क्या है, मृदा अपने स्थान से कट जाएगी, उड़ जाएगी या हट जाएगी। देखो जो हवा होती है वो क्या है उड़ा के ले जाती है अपने साथ। ठीक है, और जो वर्षा होती है वो बहा के ले जाती है। ठीक है, और तापमान क्या है उसको चटका देता है या तोड़ देता है मृदा को। तो वो क्या है, वो भी क्या है अपक्षय की क्रिया है। लेकिन अगर आप पौधे लगाएंगे तो उस पौधों से मृदा को कोई भी नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 29, दावानल के क्या कारण है। देखिए दावानल क्या होता है, इसको बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, दावानल क्या होता है, जंगल में लगने वाली आग। कई बार इसका जो मतलब है उसमें पूछ लिया जाता है हिंदी में भी। ठीक है, हिंदी में भी ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कई प्रैक्टिस सेट में कि ये पूछा जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए तड़ित झंझा। तड़ित झंझा का मतलब होता है तेज हवाएं। ठीक है, तेज हवा जब तेज हवा चलती है और वो दिखती है ना, बिजली चमकती है, उसको बोलते हैं तड़ित झंझा। यानी कि तेज हवाओं के बीच जब बिजली चमक रही होती है, गड़गड़ की आवाज हो रही होती है, वो भी क्या है, उसकी वजह से भी क्या है दावानल की क्रिया हो जाती है, यानी कि जंगल में आग लग जाती है। मान लीजिए कोई जंगल सूखी हुई लकड़ी पड़ी है, जंगल में किसी जंगल में सूखी हुई लकड़ियां पड़ी हैं और वहां पे क्या है तेजी से हवा चल रही है और बिजली कड़क गई। अगर बिजली जहां गिरेगी वहां क्या है आग लग जाएगी, और हवा इतनी तेजी गति से चल रही है तो जो आग है वो बहुत जल्दी फैल जाएगी। सूर्य ताप, देखिए कई बार क्या है सूखे जंगलों में सूर्य की किरणें बिल्कुल तीव्र गति से पड़ रही हैं और तेजी से पड़ रही हैं, तो जैसे कई बार ज्यादा धूप में रहने से जून जुलाई में हमारी स्किन जल जाती है, उसी तरह से क्या है जो नरम घास होती है, अगर वो सूखी हुई घास है नरम घास, तो उसमें भी क्या है आग लगना संभव होता है। और तीसरा होता है ज्वालामुखी विस्फोट। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट जहां होता है वहां भी आग लगने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। जो ज्वालामुखी होता है उसमें से आग ही तो निकल रही होती है ना। अगर आसपास में सूखे इलाके हैं तो सूखे पेड़ पौधे हैं तो उनमें क्या है आग लगने का खतरा बना रहता है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, दावानल से किस किस को हानि होती है। ए वनस्पतियों को, देखिए जो दावानल होती है उससे क्या है वनस्पतियां पूरी तरह से जल जाती हैं। बी होता है पर्यावरण, देखिए जब वनस्पति जलेंगी तो क्या है धुआं भी होगा,
तो धुआं की वजह से क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सारी विषैली गैस ज्यादा हो जाती है, तो पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। और सी है जीव जंतुओं को नुकसान भी होता है, क्योंकि क्या है, जीव जंतु इतनी जल्दी भाग नहीं पाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि उन्हें किधर जाना है, तो कई बार ये भी जलकर खराब मतलब मर जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 31, जीवों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मॉडल कौन सा है? ए जैव मंडल, बी स्थल मंडल, सी जल मंडल, डी वायुमंडल। तो जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? जैव मंडल। और जैव मंडल कहाँ पाया जाएगा? जहां ये तीनों स्थित होंगे। ठीक है, जहां जिस पट्टी में या जिस स्थान पर स्थल मंडल भी होगा, वायुमंडल भी होगा, जल मंडल भी होगा, जहां ये तीनों होंगे वहां क्या होगा? जैव मंडल होगा। जैव मंडल का मतलब होता है प्राणियों से या पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से। तो जीव जंतु, प्राणी या पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे? वहां पाए जाएंगे जहां जहां जमीन भी होगी, जहां वायु भी होगी यानी हवा भी होगी, और जहां पानी भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? देखिए कौन सा कारण है जिससे क्या है, मृदा का निर्माण नहीं होता। ठीक है, ए समय, बी मृदा का गठन, सी जैव पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो गया वो बी हो गया, मृदा का गठन, मृदा निर्माण। देखिए इस मैं पूछा था कि कौन सा कारक नहीं है, ये एक प्रक्रिया है मृदा का गठन। ठीक है, एक प्रक्रिया है, लेकिन ये क्या कारक नहीं है, ये प्रक्रिया है और कारक नहीं है, इसलिए ये दोनों सही है और ये गलत है। 33, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? देखो किसकी वजह से पहाड़ों पर, तीव्र ढाल पर पहाड़ों पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ए रक्षा मेखला, बी मल्चिंग, सी वेदिका कृषि। देखो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सी। ये तो तटीय प्रदेशों में होती है। ठीक है, और ये मल्चिंग जो होती है वो कहीं भी हो सकती है। मल्चिंग का प्रयोग हम वहां भी कर सकते हैं जहाँ बहुत सारी नदियां निकलती हैं। ठीक है, उसकी नदियां निकल रही है तो अपने साथ मिट्टी बहा के ले जा रही है, तो हम क्या उसका जगह का क्या है, मल्चिंग कर देंगे, तो जो मृदा का आवरण है ऊपरी वो नहीं हटेगा। और जो वेदिका फार्म है, वेदिका कृषि है, इसमें क्या है, सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, उससे तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोका जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 34, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा है जो प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी को संरक्षित नहीं करता, कौन सा ऑप्शन इनमें है? पहला है बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। देखो जब जरूरत नहीं है तो आपको लाइट को क्या है, ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइट किससे बनती है? कई जगह पर लाइट बनती है ईंधन से। ठीक है, ईंधन से यानी कि कोयले से। अगर कोयला आप ज्यादा जलाएंगे तो क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, है ना, ग्रीन हाउस गैसों को क्या है, प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या है, अगर आपको जरूरत नहीं है लाइट की तो आप उसको बंद कर दीजिए। लाइट है, पंखा है, कूलर कोई भी है, अगर आवश्यकता नहीं है तो क्यों जला रहे हो, है ना। जितनी जला रहे हो उतना ही आपके हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड, भगवान के यहाँ लिखा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करा है ना। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि पाप लगेगा आपको अगर आप वेस्ट कर रहे हो लाइट को तो। ठीक है बी देखते हैं, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। नल पानी का को ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अलवणीय जल है, जो शुद्ध जल है, वो बहुत कम है, 1% ही है पृथ्वी पर। तो अगर वो आप ऐसे ही उसको खराब करते रहेंगे तो एक दिन हमें पानी की किल्लत हो जाएगी, है ना। बी है, खरीदारी के बाद पॉलिथीन को नष्ट कर देना चाहिए। देखो ये गलत है। पहली बात तो क्या है, पॉलिथीन का यूज ही नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप कर भी रहे हो तो फिर उसका उस तरह से करो कि उसको रिसाइकिल के लिए भेज दो। ठीक है, उसको जलाओ मत, या फिर उस तरह से गलत चीजें मत करो। अपने आप उसको क्या है, रख लो और रिसाइकिल के लिए भेज दो, ताकि उन पॉलिथीन से दोबारा रिसाइकिल करके दूसरी पॉलिथीन का निर्माण हो सके। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।